हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वह टॉपिक आज का है शेयर एंड लाभांश यानी स्टॉक एंड शेयर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से और आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर बैंक के एग्ज़ाम में या पॉलिटेक्निक या ITI के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। SSC में भी क्वेश्चन आते हैं और रेलवे में भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एक या दो क्वेश्चन से हमेशा एग्जाम में आते हैं और वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा स्टॉक और शेयर से आते हैं। तो स्टॉक और शेयर को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, तो मैं उसी बिंदु पर पहले चर्चा करेंगे और उसी बिंदु से कुछ फार्मूला वगैरह बताएंगे और उस पर 4-5 एग्जाम्पल्स आज के क्लास में बताएंगे। यानी ये टॉपिक 4 या 5 क्लास में आपको कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलते हैं। आज का पहला क्लास है यानी स्टॉक और शेयर का आज का पार्ट 1 क्लास है, यानी बेसिक क्लास है। इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद आपको बनाने में स्टॉक मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ को हम लोग जानेंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी कलम लेके तैयार रहिएगा और इसको पॉइंट्स को नोट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या कहता है कि जब धन को जमा करने के लिए छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांटना ही शेयर कहलाता है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पैसे की इनकम हो, तो बहुत सारे अपने अपने पैसे को छोटे छोटे बिजनेसमैन में बांट दिया जाता है। तो यही बांटने वाले पैसे के हिस्से को ही आपका शेयर कहलाता है। शेयर ही होता है। शेयर आपको समझ में आ गया होगा। शेयर क्या होता है, तो जो पैसा बांटा जाता है उसी पैसे बांटने हिस्से को क्या कहा जाता है, शेयर कहा जाता है। अब कहता है शेयर का हिस्सा खरीदने वाले को शेयर धारक कहते हैं। जो व्यक्ति शेयर का हिस्सा खरीदता है उसे शेयर धारक कहा जाता है। ठीक है, अब कहता है कंपनी का लाभ एक नियत समय के अंत में शेयर धारकों को बांटा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 या 3 व्यक्ति मिलकर, आप कॉम्पिटिटिव मैथ में पढ़ते होंगे पार्टनरशिप, मान लिया बिजनेस करता है तो उसका कुछ पैसा लगा, उसका कुछ पैसा लगा, तो एक निश्चित समय तक, जैसे 1 साल भर, 2 साल, 3 साल का समय रहता है और उसमें जो लाभांश मिलता है ना, लाभांश, तो सभी लाभांश को बांट दिया जाता है। तो वही बोलता है कंपनी का लाभ एक नियत समय के अंत में, यानी समय को निर्धारित दिया जाता है, नियत समय के अंत में शेयर धारकों में बांटा जाता है, जिसे लाभांश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, लाभांश कहा जाता है। तो ये लाभांश पॉइंट में माइंड में रखिएगा, पॉइंट को शेयर रखिएगा और एगो शेयर धारक रखिएगा। 3 पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब आता है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे बाजार मूल्य, दलाली, समतुल्य पर स्टॉक, अधिमूल्य पर स्टॉक, अवमूल्यन पर स्टॉक। ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स पे डिपेंड करता है आपको लैंग्वेज पे कि आप किस प्रकार से शेयर को पे क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, अब बाजार मूल्य क्या होता है, तो यहाँ पॉइंट बुक में लिखा हुआ है, कहता है कि किसी स्टॉक का बाजार मूल्य प्रति शेयर वह मूल्य होता है जिस पर वह बेचा जाता है। यानी किसी बाजार का शेयर का वह मूल्य होता है जिस पर वह क्या कहा जाता है, बेचा जाता है। स्टॉक का बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है। बाजार से खरीदे गए किसी स्टॉक पर खरीदार द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रतिशत लाभ उसके द्वारा दिए गए स्टॉक मूल्य पर निर्धारित होता है, ना कि बाजार मूल्य पर होता है। यानी कहने का मतलब जो शेयर पर लाभांश का जो डिपेंड करता है वह आपके पूंजी पर ही डिपेंड करता है, ना कि बाजार मूल्य पर डिपेंड करता है। वही चीज़ को बताया गया है कि जो स्टॉक के मूल्य पर प्रतिशत लाभ पर डिपेंड करता है। आता है दलाली, तो दलाली कहता है कि वह एक प्रकार का कमीशन है जो स्टॉक की खरीद बिक्री पर दलाल दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे दलाल करने पे, तो दलाल भी एक प्रकार का कमीशन होता है जो उसे स्टॉक को खरीद बिक्री करने के लिए उसको पैसे दिया जाता है, दलाली कहलाता है। अब समतुल्य पर स्टॉक क्या होता है, अधिमूल्य पर अवमूल्यन पर। तो अधिमूल्य के मतलब समझ में, समतुल्य के मतलब बराबर समझ में आ रहे हैं, 100 रुपया पर, अधिक मूल्य के 100 से अधिक पे और कम अमूल्यन मतलब 100 से कम। तो कहता है समतुल्य में कि अगर 100 रुपया का स्टॉक का विक्रय मूल्य 100 रुपया हो तो उसे समतुल्य स्टॉक कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 100 रुपया कोई वस्तु को लेते हैं और 100 रुपया का स्टॉक मूल्य और 100 रुपया उसका विक्रय मूल्य होता है, तो दोनों इक्वल है, तो यह समतुल्य स्टॉक कहलाता है। और अधिमूल्य में कहता है कि जब 100 रुपया का स्टॉक का विक्रय मूल्य 100 से ज़्यादा हो तो अधिमूल्य कहलाता है। आपको पॉइंट से ही समझ में आ रहा होगा। अमूल्यन के मतलब होता है कि जब 100 रुपया का स्टॉक मूल्य विक्रय मूल्य 100 रुपया से कम हो तो आपका अमूल्यन यानी अमूल्यन पर निर्भर करता है।
अब आता है कुछ फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को माइंड में आप रखिएगा और इस कॉपी पे नोट करने का प्रयास कीजिएगा। महत्वपूर्ण सूत्र में पहला फॉर्मूला जो है स्टॉक का नगद मूल्य, तो कहता है कि दिया हुआ स्टॉक गुने बाजार मूल्य बट्टा 100। ये पॉइंट को माइंड में रखिएगा। यानी इस स्टॉक का नगद मूल्य से क्वेश्चन हम बताएंगे, जस्ट बताएंगे अभी एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम। स्टॉक का नगद मूल्य बराबर होता है दिया हुआ स्टॉक गुने बाजार मूल्य बट्टा 100। ठीक है। और अभिष्ट स्टॉक मतलब नगद भुगतान गुने 100 बट्टा बाजार भाव। ठीक है। निवेश बराबर बाजार भाव गुने शेयरों की संख्या। अब यहाँ से शेयरों की संख्या वाला पूछेगा तो निवेश बटा बाजार भाव आ जाएगा। तो यहाँ शेयरों की संख्या बराबर निवेश बटा बाजार भाव। ठीक है। आगे पूछा है प्रतिशत ब्याज बराबर, तो प्रतिशत ब्याज बराबर होता है कुल वार्षिक लाभांश गुने 100 बटा निवेश। ठीक है। ये फार्मूला को, ये 5 फार्मूला को माइंड में रखिएगा और फार्मूला को रटने की कोई ज़रूरी नहीं है। इस फार्मूला पे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को सोल्व कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन आज का किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये और अमूल्यन अधिक मूल्य पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, पहले सबसे पहले चलते हैं स्टॉक का नगद मूल्य पर, इस पर से किस प्रकार से एग्जाम्पल पूछा जाता है। पहले इसी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आज का जो आपका क्लास है शेयर और मार्केट का, शेयर और स्टॉक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा और इसको लगातार क्लास को देखिए। यानी आज इसी फार्मूला से शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4% के 120 रुपया पर, 4% के 120 रुपया पर, यानी पहला क्वेश्चन आज का है 4% के 120 रुपया पर, 120 रुपया पर 1000 रुपया का स्टॉक का, 1000 रुपया का स्टॉक का नकद मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास है 1000, 1200, 900, 850। 1000, 1200, 900, 850, यही आपके पास ऑप्शन दिया गया है। यानी 4% के 120 रुपया पर 1000 रुपया के नगद स्टॉक क्या होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये आरआर भी एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी एलडीसी में पूछा गया है। ठीक है। देखिए किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले स्टॉक का नगद मूल्य वाला फार्मूला होता है दिया हुआ स्टॉक गुने बाजार मूल्य। तो आपका दिया हुआ स्टॉक मूल्य कितना है? 1000, यानी 1000 गुने 120 बट्टा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिएगा, 120 गुने 10 कीजिए तो 1200 रुपया आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास फार्मूला माइंड में रहेगा तो सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर फार्मूला आपको माइंड में नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस होगा तभी आप बनाइएगा और इस ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। फिर से एक बार चलिए, 4% के 120 रुपया पर 1000 का स्टॉक का नगद जो होता है से मूल्य क्या होगा? तो दिया हुआ स्टॉक गुने बाजार मूल्य बट्टा 100। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन अमूल्यन अधिक मूल्य पर क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन पे, इस फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 रुपया के 4% का, दूसरा क्वेश्चन है 100 रुपया के 4% पर, 100 रुपया के 4% स्टॉक का, 100 रुपया के 4% स्टॉक का 6 अधिमूल्य पर क्रय मूल्य क्या होगा? 6 अधिमूल्य पर क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा जबकि दलाली आपका दिया गया है 1/4%, जबकि दलाली जो आपका है 1/4% है। ये पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। जब भी आपका अधिमूल्य या अमूल्य या समतुल्य पर देगा क्वेश्चन तो दलाली जरूर देगा। दलाली आपका कितना दिया गया है? 4% दिया गया है। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान, जैसे देखिए कि ये आपका 100 रुपया है, आप 100 रुपया लिख दीजिए। ठीक है। और यह अधिमूल्य जब बोलेगा, अधिमूल्य का मतलब क्या होता है?
प्लस, अधिमूल्य मतलब 100 से अधिक आप शेयर को खरीद रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, तो ये आपका 100 प्लस 6 प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 6 क्या होगा, प्लस होगा। ये आप मूल्यन बोलता तो आपका माइनस होता है, तो 6 प्लस हो जाएगा प्लस। और दलाली जो है हमेशा जुड़ता है, क्योंकि दलाली जो भी दिया जाता है वो भी आपका उसी में जुटेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 6 प्लस 1/4। अगर यही अमूल्यन रहता तो माइनस में हो जाता है, तब इसको जोड़ दीजिए तो 106 हो जाएगा और प्लस 1/4। इसको अगर निकालना चाहते हैं तो 6 चौके 24 और 4 और प्लस 1/4। ठीक है, एलसीएम लेते हैं भीम के जोड़ता, तो 425 बट्टा आपका कितना हो जाएगा 4, तो काटिएगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी 40 कटेगा 10 बार में, फिर आपको 25 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 और बचेगा 1, तो 4 दूनी 8। यही लमसम में रुपया में आंसर होगा 106.20 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन, आज मैं आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन कराएंगे और 5 क्वेश्चन शेयर और स्टॉक से रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है, 100 रुपया के 5% का, 100 रुपया के 5% का 5% स्टॉक का होगा, स्टॉक का 5% स्टॉक का 5 अवमूल्यन पर क्रयमूल्य क्या होगा, अमूल्य पर क्रयमूल्य क्या होगा, जबकि दलाली दर जो आपका दिया गया है, दलाली दर जो आपका है 1/5% है। तो दलाली हमेशा आपको जोड़ना पड़ता है, तो जब भी क्रयमूल्य आप निकालिएगा तो क्रयमूल्य आप लिखिए 100 लिखिए, और अमूल्यन जब बोलेगा तो 5 को घटा दीजिएगा, यही आपका अधिक मूल्य बोलेगा तो प्लस हो जाता, और दलाली आपका 1/5 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 100 में से 5 जाएगा तो 95 प्लस 1/5, एलसीएम 1 ले लीजिए, 5 हो जाएगा, 50 के 5 और 9 पचे 45, 46 और 47 प्लस 1, यानी 476/5 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास कितना 4, 9 पचे 45 से और 46 से 2 बचेगा, यानी 26, 50 आपका हो जाएगा पॉइंट, 50 1 बचेगा, 5 दूनी के 10, यानी 95.2 रुपया आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 और 5 जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है, यानी पूछा गया आरआरबी 2003 का है और एसएससी 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 8320 रुपया में, 8320 रुपया में, 8320 रुपया में 104 रुपया पर, 104 पर कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है, कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। यानी स्टॉक की संख्या निकालना है, तो स्टॉक की संख्या बराबर फार्मूला बताए थे हम, डायरेक्ट नगद भुगतान गुने 100 बटा बाजार मूल्य, नगद भुगतान गुने 100 बटा बाजार मूल्य, याद रखिएगा। स्टॉक की संख्या बराबर नगद भुगतान गुने 100 बटा बाजार मूल्य, इसमें नगद भुगतान आपका 8320 रुपया है और बाजार मूल्य 104 रुपया है। ठीक है, तो नगद भुगतान आपका 8320 रुपया हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा और बट्टा 104 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत आसान तरीका से बनेगा। देखिए, जैसे अगर हम 4 से कैंसिल 104 से भागाते हैं 8300 में, 8 चौके 32 के 2 और 8 एकम 8, यानी आप देख रहे हैं अगर 104 में हम अगर 8 से गुना करते हैं तो आपको 832 प्राप्त होता है, ये 80 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 80 गुने 100 कीजिएगा तो आपका आंसर कितना होगा 8000 रुपया। तो आप समझ रहे हैं 8000 आपका स्टॉक होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस प्रकार से है। कहता है कि 90 पर 7200 रुपया का, 90 पर 7200 रुपया का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है।
का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है, यानी स्टॉक की संख्या निकालना है। तो वही फार्मूला, स्टॉक की संख्या बराबर नगद भुगतान गुने 100 बट्टा बाजार मूल्य। तो नगद भुगतान आपके पास कितना है, 7200 है। तो नगद भुगतान आप 7200 कीजिएगा, ठीक है। 7200 गुने 100 और बाजार मूल्य आपका कितना है, 90। 10 से 10 9 8 72, आपका कितना हो जाएगा, 8000 शेयर। दोनों का सेम आंसर आया 8000। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तभी आप सीखिएगा बनाने के लिए। उसके बाद अगला क्लास में मैं आप लोग को और टफ क्वेश्चन बताएंगे हर एक फार्मूला पर। आज का जो भी क्वेश्चन बताए आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन जो होमवर्क जो है, किसी कंपनी के 50 शेयरों का नगद मूल्य क्या होगा। यानी जो होमवर्क क्वेश्चन है, किसी कंपनी के 50 शेयरों का नगद मूल्य क्या होगा। शेयरों का नकद मूल्य क्या होगा, क्या होगा। यदि 100 रुपया का शेयर, यदि 100 रुपया का शेयर 100 रुपया का शेयर 600 रुपया पर मिलता है, 600 रुपया पर मिलता है तथा लाभांश 10% है, तथा लाभांश जो है से 10% है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 5000 रुपया 600 रुपया, यानी पहला ऑप्शन 5000 रुपया, दूसरा ऑप्शन 600 रुपया और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका है 6500 और 30000, यानी 6500 रुपया और चौथा ऑप्शन है 30000 रुपया। ये पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग बनाइएगा। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि ये क्वेश्चन आपको बनाने लायक है कि नहीं है। कल के क्लास में आपका सोल्यूशन, कल के क्लास में इसका सोल्यूशन हम देंगे और अदर क्वेश्चन शेयर से संबंधित बताएंगे, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको अगला टॉपिक जो ख़त्म किए थे, वह जो टॉपिक आपका चल रहा था मैथ्स में चल रहा था, उस टॉपिक को बनाइएगा और अच्छे ढंग से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ठीक है। बाय, थैंक यू।